हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो आज पेपर था इंग्लिश का कक्षा 10वीं वालों का जो आज का पेपर इंग्लिश का था, तो आप लोगों का पेपर हो ही गया है। तो आप लोग अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए कि हमने कौन से सही किए, कौन गलत किए। ठीक, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे उत्तर कितने सही गए, कितने गलत है गए और कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपके पास पेपर होगा। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम लोग, कि यहीं से हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने इस पैसेज को जरूर पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने इस पैसेज को पढ़ा होगा तो आप पर डेफिनेटली अच्छे नंबर बन गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी सरल थी। क्योंकि इसको मैंने भी आप लोगों का पेपर होने के बाद, जब मेरे पास एक स्टूडेंट का पेपर आया, उसका हो गया जब, तो मैंने उसका पेपर किया, तो मैंने भी इसे को मैंने अपने मन से ही किया है, मैंने गाइड से कहीं नहीं देखा है। क्योंकि दो बच्चों, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले आप लोगों ने इसको पढ़ लिखा होगा। तो देखो, जैसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों को साथ में बताता हूँ किस प्रकार से करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना। आपको क्या देखना है? क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन का हाउ मैनी कॉइन्स वेयर फाउंड इज पुगर मीन्स द पॉकेट। तो आप लोगों को इसको शुरू से पढ़ना था। ठीक, जहाँ पे आप लोगों को पॉकेट दिख जाता वहीं पे आप लोग मिला सकते थे आंसर। जैसा कि मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे को यहाँ से मिल गया। देखो, यहाँ से मिल गया, द पुअर मैन सेक्रेट इज द पॉकेट एंड प्राउडेस्ट टू स्मॉल कॉइन्स। कितने? तो दो स्मॉल कॉइन्स थे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूछा कितने कॉइन्स थे। पुअर मैन पॉकेट में कितने थे? तो दो, यानी 2 लेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लगा गिव ए सब टाइटल फॉर द एबव पेसेज। मतलब कि जो पेसेज दी गई है इसका सब टाइटल क्या था? तो इसका सब टाइटल ये हो जाएगा, टाल्ट फॉर टैक्ट। ठीक, इन्हें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। चलिए, इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट लगा है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। यानी कि आप लोग जानते हैं अपोजिट मीन्स क्या होता है? उल्टा होता ना, अपोजिट मीन्स उल्टा। तो जैसे रिच मीन्स क्या होता है? रिच मैंने होता अमीर, होता ना अमीर, रिच मीन्स अमीर। तो पुअर मीन्स क्या होगा? गरीब। होनेस्ट मीन्स तो ईमानदार होता है। ठीक, तो इसका आंसर होना था आपका ए वाला, सी ऑप्शन से होना था पुअर। ठीक, चलिए, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा वाला, चौथे वाले में लिखा है यहाँ पर द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। ठीक, तो इसमें बेकरी पूछा गया, तो इसका आंसर देखो हम लोग देखते हैं। बेकरी पूछा तो जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये लिखा है, मैं बता दूँ बेकरी कहाँ पर लिखा था, यहाँ इसमें पूछा बेकरी वाला। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर ऊपर देखते हैं। ऊपर तो नहीं है, हाँ देखो जे मिल गया, यहाँ से देखो ये मिल गया ना, बेकरी पूछा। देखो यहाँ से आउटसाइड बेकरी एवरीडे। तो आप लोग एंजॉइंग द नाइस स्मॉल द ब्रेकिंग ब्रेड। तो इसका आंसर होना था ब्रेड वाला। तो देखो आप लोगों के सामने यहीं पे लिखा दो, ए लिखा ना, देखो ए टू एंजॉय द स्मॉल ऑफ द ब्रेकिंग ब्रेड। तो मिल गया आंसर। तो इसका चौथे वाले का आपको जाना था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलिए, इसी बात बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवा जगह द बेकर टॉक द पुअर मैन टू। तो ये कहाँ पर थे? कोर्ट में, टेम्पल में, या बेकरी में, या होम में? तो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाना था आपका क्या? इसका आंसर होना था द पुअर द कोर्ट होना था। देखो यहाँ पे लग गया, तो सो टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। तो मिल गया यहीं पे आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर हो जाता, पाँचवें का हो जाता डी वाला आंसर, सॉरी पाँचवें का हो जाता ए वाला ऑप्शन कोर्ट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 नंबर मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी की लगातार डिमांड आती रहती है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया है इसका पीडीएफ और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इसका पीडीएफ, दोनों पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए। बट पूरे यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको ये पीडीएफ नहीं देता है, बट स्टडी नोट्स पीजे यूट्यूब चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है। जी हाँ, और इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप यहाँ पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको गूगल में आकर के स्टेप यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक स्टडी नोट्स पीजे सर्च करना होगा। ठीक है, जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आकर के दिखेगा आपको एमपी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, आपको बस अपना एमपी बोर्ड सर्च कर लेना है। ठीक है, एमपी बोर्ड जैसे ही ऊपर दिखेगा आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखेगा यहाँ पे देखिए आप कक्षा 10वीं दिया गया है और कक्षा 12वीं दिया गया है। अब जैसे आप 10वीं में हैं तो 10वीं का इस साइड दिया गया है और 12वीं में है तो 12वीं का इस साइड दिया गया है। अब देखिए, हमें कक्षा 10वीं का जैसे अभी अपना जो पेपर है वो फिलहाल में कोई सा भी अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमें कक्षा 10वीं यहाँ पे संस्कृत का
सेट ए का पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, कक्षा 10वीं संस्कृत सेट ए। सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी, मैं कक्षा 10वीं सेट ए के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का आ चुका है। ठीक है, कक्षा 10वीं सेट ए पूरा लिखा हुआ है, अपन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए छेड़छाड़ नहीं करनी है कुछ भी। देखिए ये सेट ए का कक्षा 10वीं जो सेट ए का पेपर है वो डला हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते जाना है आपको। देखिए सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है, और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा। बस आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और लगातार 15 सेकंड तक वेट करना है। अब देखिए 15 सेकंड वेट करने से अच्छा है एक बार आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे 15 सेकंड के पहले पहले आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये पीडीएफ की लिंक है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी, और देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पर ले जाएगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन जो है अपनी ड्राइव पे ले गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्लास का कोई भी पेपर सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब आप लोग पता हो गया कि मेरा कौन सही है कौन गलत है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, इसका आप लोग ये 5 नंबर की आंसर पेजी मैंने बता दिए। चलिए हम लोग दूसरी वाली आंसर पेजी कंप्लीट कर दिए। पहले कहा हु सेव्ड द बी, बी मीनिंग्स क्या होती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को किसने बचाया था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बचाया था किसने, कबूतर ने। ठीक, तो डॉग इसका आंसर हो जाना डी वाला। ठीक, अगर आप लोगों ने एक ये पढ़ा हो तो अच्छी सरल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होने। फिर दूसरा लगा था व्हाट डिड द बी फील व्हेन द सेव्ड बाय द डॉग, तो इसका हो जाना था ए वाला ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इसका आंसर देखो यहीं से देख सकता हो ए मिला था, ग्रेटिफुल टू ड्राउ। ठीक, तो मिला लगा ना यहीं पर। ठीक, तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। फिर आपके सामने हु डांसेज विद द पेन, यानी कि जो जिसको पेन हुआ था, मतलब जिसको दर्द हो रहा था वो डांस कर रहा था, तो वो कौन था, तो वो था लड़का, द बॉय। ठीक, तो क्योंकि मैंने यहीं पे बताता हूँ मैं कहाँ पे लिखा था, इस प्रकार से मैंने यहीं पर पढ़ा था। देखो यहाँ पे फिर द बॉय एंड द जस्ट वी गोइंग द स्कूल स्ट्रॉन्ग द डांस है। देखो मिल गया ना, द बॉय डांस है विथ पेन, देखो यहीं पे मिल गया ना द बॉय, तो इसका आंसर हो जाना था द बॉय। ठीक, तो इसका आंसर था आपका क्या, इसका हो जाना था डी वाला, इसका हो जाता ये और इसका हो जाता द बॉय। ठीक, फिर आपको लिखना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग, यानी टम्बलिंग। तो टम्बलिंग का होना था कि टम्बलिंग का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ है यानी इसका अर्थ, तो इसका हो जाना था आपका फ्लेनिंग, यानी गिरना। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो चौथे का हो जाना था ए ऑप्शन। फिर द बी वांट टू टैंक, तो टैंक का हो जाना था ए वाला। देखो मैं ए ऑप्शन सही होना था। चलो हम इसका आंसर दिखा देते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आपको क्लियर लगना चाहिए कि हाँ देखो ए बी द बैंड टू टैंक, देखो लिखा ना टू टैंक टू क्यूज हे दिस थर्ड्स, लिखा ना थर्ड्स, देखो अभी यहीं पे मिल गया होगा, तो टू किंग्स इन द थर्ड्स, देखो हो गया ना। तो इसका आंसर ए 5वें का हो जाता है ए ऑप्शन सही। तो बच्चों इसी प्रकार से ढूंढनी पड़ती है आंसर पेज, जिस प्रकार से मैंने आपको ढूंढ के बताई है ना, तो पूरी तरह से प्रूफ के साथ, तो मैंने कहीं गलत तो नहीं बताया, प्रूफ बाकायदा आपको बताया है किस प्रकार से ढूंढना पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों आप लोग सामने सेक्शन बी में था क्या, एप्लीकेशन। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन सीखनी चाहिए। मैंने 3-4 एप्लीकेशन मोस्टिंग बताई थी बच्चों को, जैसे मैंने बताया था, एक बताई थी लीव के ऊपर, छुट्टी के ऊपर, एक बताई थी बुकमाई के ऊपर, एक बताई थी मैंने SLC, मतलब कि SLC का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका एप्लीकेशन आ गई थी। जिन बच्चों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में सीखा होगा तो उन लोगों को जरूर बन गई होगी। इस प्रकार से मैंने 3 बताई थी, 3 में से एक नहीं खाएगी तो 2 तीसरी वाली फंस गई है। ठीक, इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों अभी आपका विज्ञान का पेपर भी है 20 तारीख को, कितनी तारीख को, 20 तारीख को है ना। हाँ, तो जितनी तारीख को विज्ञान का पेपर रह गया है, इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, चलिए इसी प्रकार से चौथा नंबर पर आपके सामने था निबंध। तो इनमें से आप लोग किसी पे एक निबंध लिखना था तो लिख दिए होंगे। फिर आप लोग सामने था एक पैराग्राफ, जिस चित्र देख के आपको 80 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना था। ठीक, 75 वर्ड या 80 वर्ड एक ही है, तो इस पैराग्राफ देख को 3 नंबर में था। ठीक बच्चों, चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने था क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें आप लोग सामने नोट पैकिंग दी गई थी। ठीक, तो टाइटल लिखना था, इसमें नोट पैकिंग लिखनी थी जो 4 नंबर में थी। ठीक, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो मैं बताऊंगा इसको किस प्रकार से लिखना था। चलिए उसको छोड़ दीजिए, अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरना था, तो पहले में आपका था B4। ठीक, मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, क्योंकि अब होप पेपर तो हो ही गया है, अब क्या है समझने में, ओनली आंसर देख लीजिए। पहले में आपका था B4, दूसरे में था द, तीसरे में था आपका मस्ट, ठीक, चौथे में था आपका ऑफ, 5वें में था आपका मैनी, 6वें में था आपका सिंग्स। ठीक,
और साथ में था आपका मे। तो इसमें से आपको क्या है 5 करने थे, तो मैंने सातों के बता दिए ताकि आप लोग इन्हीं में से कोई एक जिन जो भी किया हो तो ठीक इस प्रकार से आपके आंसर थे। ठीक, अगला था आप लोग सामने डू एज डायर, जो इनमें भी 5 करने थे। तो डू एज डायर आपको इस प्रकार से करने थे, चलिए हम बताते हैं। जैसे पहला लगा था आपके सामने, ही सो फेल्ड दैट द बी कैन नॉट फन फास्ट यूज टू, इसमें टू का प्रयोग करना था। ठीक, तो आप लोग लिखना था, पहले लिखना था आपको क्या, तो इस प्रकार से लिखना था, इसमें टू का प्रयोग करना था। तो आप लोग लिखना था दिस, फिर लिखना था TW2, फिर लिखना था फैट, फिर लिखना था फिर टू लगाना था, फिर लिखना था रन, फिर लिखना था फास्ट। ठीक, इस प्रकार से लिखना था। ठीक, पहले वाले का तो है। ठीक, दूसरी वाले में आपको क्या करना था, ओनली हु लगा देना था। ठीक, बीच में इसमें हु का प्रयोग करना था। तो आपको लिखना था द बॉयज मैनी नेपरा, फिर यहाँ पर लिखना था हु, फिर लिख देना था जा वाला, तो ओनली बीच में हु लगा देना था। ठीक, तीसरा लिखा था अनलेस यू मैनी फास्ट यू विल बी ट्रेन। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आप लोगों को एफ़ का उपयोग करना था। तो आप लोगों को क्या करना था, पहले आपको एफ़ कर देना था। ठीक, एफ़, पहले एफ़ लगा देना था, फिर आपको लिखना था एफ़ के बाद आपको लिखना था यू डिड नॉट लिखना था, इस प्रकार से करना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम इतना छोड़ देते, 3 बता दिए हैं, अब जो हो गया तो हो गया। ठीक, डू एड थोड़ी बार। चलिए सेक्शन डी की बात करते हैं हम लोग आप लोग सामने। सेक्शन डी में पहले का हो जाता आपके सामने क्या, एक मिनट बच्चों गलत नहीं करना, पहले का हो जाना था बी यानी लव वाला, दूसरे का होना था किट्टी, तीसरे का होना था आपके सामने कॉफ़ी, चौथे का होना था आप लोगों के सामने मिजावी। ठीक, इस प्रकार से होना था। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपको इसी में तो ढूंढ के लिखना था। तो जैसे आप लोग ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो पहले का था आपका ए वाला, दूसरे का था आपका डी वाला, और तीसरे में आपको ये बता रहा था कि जो गद्यांश दिया गया है ये कौन से पार्ट से दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो इस वाले इन 2 में से कोई एक है, क्योंकि मेरे को डाउट है, इसलिए आप लोग जरूर कर बताना। ठीक, इसी प्रकार से इसको पढ़ना था। इसके पढ़ने के बाद इसमें भी आपका पहले का हो जाना था बी और दूसरे का हो जाता आपका सी। ठीक, और तीसरे में भी आपको इसमें पोइट का नाम लिखना था, पोएम का। ठीक, जो पोइट पोएम का। ठीक, जो ये पोएम दी गई है ये वाली पोएम, तो इसके लेखक कौन है तो उनके नाम लिखना था। ठीक, इस प्रकार से। और साथ ही बच्चों फिर आप लोग सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों ने आशा करता हूँ जैसे भी किए हूँ अच्छे ही किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बताने में आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पेपर हो ही गया है। अब नेक्स्ट पेपर आपका विज्ञान का है, तो विज्ञान की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।